गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट में कवर अप करवाए हैं। आज मैं आपको और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करवाने वाली हूँ। जैसा कि लास्ट वाली वीडियो तक हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसको हम कह रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स कितने तरह के होते हैं, हमारी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कितने तरह से होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए, सो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने तरह की होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइप हो जाएगा इसका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और सेकेंड टाइप इसका हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आप सभी समझ ही गए हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है कि जो भी हमारे कोई भी एक कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें अगर एक एटम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का डाइवर्जन ज़्यादा हो जाता है, और दूसरा जो हमारा एलिमेंट होता है यानी कि हाइड्रोजन, वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी महसूस करता है और इलेक्ट्रॉन लेने के लालच में वो दूसरे एटम्स के साथ में क्या कर लेता है, एक बॉन्ड बना लेता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो टाइप हम पढ़ने वाले हैं। एक को हम कह रहे हैं, पहला वाला जो टाइप है उसको हम कह रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा इसका टाइप है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। देखिए, सबसे फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला टॉपिक, इंटरमॉलिक्यूलर कौन सी होती है। इंटर, ठीक है, इसमें थोड़ा सा बेटा नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, तो अगर हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो इंटर वर्ड जिसमें आएगा, इंटर का मतलब रहेगा दो मॉलिक्यूल। इससे आपको याद रखना है, इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल, इंटर मतलब क्या हो जाएगा, टू मॉलिक्यूल्स। इंटर वर्ड से याद रखना, इंटर मॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल। सो दो मॉलिक्यूल कैसे बच्चों, तो दो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होगा, मतलब कि एक मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ इंटर का मतलब कितना, इंटर का मतलब टू मॉलिक्यूल। फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ में क्या बनाएगा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो एक कोई भी कंपाउंड है, उस एक पर्टिकुलर कंपाउंड का हाइड्रोजन, उस एक का पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूल और उस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन,
वो हाइड्रोजन अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में कैसा बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो इस केस में जो बॉन्डिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उस बॉन्डिंग को हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतना आया आप लोगों को समझ में? चलिए तो हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो देख लीजिएगा यहाँ पर कैसे हम डिस्कस करेंगे इसको। मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवा दूंगी, पहले मैं इसको आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे हम HF का पढ़ रहे थे कल, तो HF मॉलिक्यूल के अंदर क्या था, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे HF के, है ना, क्लियर। और ये जो हाइड्रोजन है देखिए, ये अपने नेबरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में क्या बना रहा था, इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर भी ये बॉन्ड बना रहा है। हाँ, क्यों बना रहा है, क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब HF के अंदर जो फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डाइवर्टेड है, फ्लोरीन की तरफ डाइवर्टेड है। और बेचारा जो हाइड्रोजन है वो क्या फील कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी महसूस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस कर रहा है। तो फ्लोरीन की तरफ क्या हो गए हैं, फ्लोरीन की तरफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी महसूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर HF मॉलिक्यूल में भी ऐसे ही होगा, फ्लोरीन की तरफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हाइड्रोजन क्या महसूस करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी महसूस करेगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, फ्लोरीन के पास में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हाइड्रोजन क्या फील करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो ये जो नेबरिंग अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेने के लालच में यहाँ बॉन्ड बना रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है। 2 मॉलिक्यूल्स मैंने क्यों बोला कि अगर इन दोनों को देखें तो ये हाइड्रोजन अपने नेबरिंग फ्लोरीन के साथ में, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन में इसकी लिखवा देती हूँ, ठीक है, क्लियर। दिस अकर when the hydrogen bonding is between H atom of one molecule, H atom of one molecule and an atom of the electronegative element of another molecule, ठीक है, एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है वो कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है उसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। क्यों बोल रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, एक एटम, एक मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में मिलकर क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम सेकेंड टाइप देख लेते हैं कि हमारा सेकेंड टाइप यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड टाइप होगा इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इसको मैं रफ कर दे रही हूँ, ठीक है, इसको हमें क्या कर देती हूँ, रफ। अब हम अपना सेकेंड टाइप पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड पॉइंट, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है। देखिए जब एक ही मॉलिक्यूल होता है ना, जब एक ही मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल है, पहले क्या था इंटर में क्या था, दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे और दो मॉलिक्यूल, इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल और इंट्रा मतलब एक मॉलिक्यूल, बस इससे याद रखना है। इंटर मतलब टू, इंटर मतलब टू, इंटर का मतलब क्या होगा टू, और इंट्रा का मतलब क्या होगा, इंट्रा का मतलब होगा ओनली वन। तो इंटर और इंट्रा बस ये याद रखना है, इंटर मतलब टू होगा, इंट्रा मतलब वन होगा, इंट्रा मतलब वन। अब वन का मतलब क्या होगा कि जब हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और उनके बीच में क्या बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल के हैं, दोनों ही क्या हैं, दोनों ही सेम मॉलिक्यूल के हैं। तो जब एक ही मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन उसी सेम मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह की बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है, इस तरह की बॉन्डिंग को बोला जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन ये है कि दोनों सेम होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। आ रही है आपको बात समझ में कि सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही एक ही मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन भी होना चाहिए और एक ही मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो अब इसकी डिफाइन भी बहुत इजी सी है जो मैं आपको लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। दिस बॉन्ड इज formed between hydrogen atom and an atom of the electronegative element of the same molecule, है ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर दोनों का एक एक एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होगा और इंटरमॉलिक्यूलर क्या होगा। सबसे पहले इंट्रामॉलिक्यूलर देख लेते हैं हम। देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को हम ले लेते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या होता है, देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मतलब ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ रहता है, ऑर्थो पोजीशन पर आपका ये बेंजीन रिंग है ना, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोफिनॉल का मतलब क्या होगा, नाइट्रोफिनॉल का मतलब होगा ऑर्थो नाइट्रो और फिनॉल। देखो ये NO2 ग्रुप हो गया, ठीक है, और फिनॉल है तो यहाँ पर OH ग्रुप है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये बेंजीन रिंग है, ऊपर नाइट्रो ग्रुप होता है NO2 और यहाँ पर ये फिनॉल है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक ही मॉलिक्यूल है, पूरा क्या है एक ही मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो OH है जो, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। और हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाइड्रोजन के पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन के पास में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन चले गए हैं और हाइड्रोजन क्या हो गया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। अब यहाँ पर अगर मैं NO2 ग्रुप की बात करूँगी तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है इसलिए ये अपने नेबरिंग जो उसी मॉलिक्यूल के अंदर एक और ऑक्सीजन मौजूद है यानी कि ये,
इसके साथ में क्या करेगा, इसके साथ में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेगा। देख सकते हैं आप, इसके साथ में इसने क्या किया है, इसके साथ में इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाया उसने, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ये बेंजीन रिंग थी और इसने ये OH ग्रुप यहाँ पर अटैच था, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन ने जो भी आपका नेबरिंग ऑक्सीजन था उसके साथ में क्या किया है, उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट की है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पैरानाइट्रोफिनॉल देख लेते हैं, पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होती है, इंटर होती है। पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन सी होगी, इंटर मॉलिक्यूलर होगी, है ना, मतलब कि दो, इंटर मतलब कि क्या, इंटर मतलब कि दो। तो पैरा के अंदर देखिए किस तरीके से होता है, पैरा में क्या होता है, जो बॉन्ड फॉर्म होता है पैरानाइट्रोफिनॉल में, देखिए तो OH ग्रुप पैरा पर होगा यहाँ पर, और यहाँ पर रहता है आपका NO2 ग्रुप, है ना। फिर इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर OH ग्रुप एक दूसरा मॉलिक्यूल आ गया ये, ठीक है, ये आपकी हो गई बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आ गया NO2 ग्रुप। अब देखिए दो मॉलिक्यूल हैं, ये डिफरेंट है ना, क्योंकि अब यहाँ पे ये पैरा पर है फिनोलिक ग्रुप, है ना, दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो दूसरा मॉलिक्यूल है, अब ये जो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन रहेगा वो जो इस ऑक्सीजन से अटैच है वो क्या महसूस करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो अपने नेबरिंग ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो आप देख सकते हैं कि नेबरिंग ऑक्सीजन से वो बॉन्ड बना रहा है, जो उसका नेबरिंग ऑक्सीजन है उसके साथ में वो बॉन्ड बना रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये उसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, फर्स्ट मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम है। तो जब दो मॉलिक्यूल की बात होती है तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे बॉन्डिंग होगी इंटर, और इंट्रा कब होगी, इंट्रा कब होगी, जब सेम मॉलिक्यूल के अंदर होगा। तो ये मैंने आपको दो डिफरेंस बताए। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।